जय श्री राम एवरीवन। चलो देखते हैं भैया आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इनकी करंट फीलिंग्स चल रही हैं। एक रिलेशनशिप जो ऑलमोस्ट टूट चुका है या टूटने वाला है या बन चुका है, बनने वाला है, पता नहीं। लेट्स सी। जबरदस्त धुआंधार। देखो, प्यार जितना गहरा है उतना मारपीट भी उतना गहरा ही होता है। मतलब कनेक्शन जितना स्ट्रांग होता है उसमें जब विद्रोह होता है या उसमें जब अलगाव होता है तो भी बहुत खतरनाक होता है। मतलब पूरा डंका पीट के ही होता है सब कुछ, और ये भगवान की इच्छा से ही हर बार होता है। तो बार बार कुछ चीजें टूटती हैं, फिर बार बार उसको बनाना पड़ता है, इसलिए बिकॉज उसमें साधना लगी है। जो भी रिश्ता बार बार टूटता हो फिर उसको ठीक करना पड़ता है। उसका अर्थ ये है कि तुमको खुद पर काम करना पड़ेगा। सामने वाला तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन है एक तरह से। तुम में जो बुराई है ना वही वो सामने वाले में भी, और आपको खटक रहा है ना तो अपने अंदर से उसको निकालिए, उसके बाद फिर वापस आइए, फिर उस रिलेशनशिप को फिर से बनाइए। इसी को कहते हैं प्रेम की साधना। आते हैं अब यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं लौट करके, और यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है वो ये है कि आपको जाने तो नहीं देना है। चाहे इसके लिए आपको ये भ्रम देना पड़े कि मैं अहंकारी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं छलिया हूं, मैं कपटी हूं, मैं एक से ज्यादा स्त्रियों को एंटरटेन करके रखता हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं बहुत कुछ हूं। इनको सीधे सीधे नहीं आना, इनको टेढ़े टेढ़े आना है आपसे। उनको लगता है कि आपसे सीधे आने का मतलब होगा कि अपने आप को पूरा बिछा करके निछावर कर देना और आप उनके सीने पर पैर धर देंगे पटाख से। तो ये इनको पता है, और इनको ये भी पता है कि जब ऐसा होगा तो फिर आपको भी बुरा लगेगा, इनको भी खराब लगेगा, उसके बाद फिर चीजें ठीक होंगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि तो ऑलरेडी हो चुका है, ये तो ऑलरेडी आपने कर डाला है, जो भी आपको करना है आपने कर डाला है। दिक्कत ये है कि अब आप अपने असली रूप में कब लौट कर आ रहे हैं, यही इस इंसान को देखना। और जब आप अपने रियल फॉर्म में लौट कर आएंगे, जो आप शांत हो जाएंगे थोड़े से, जब आप गाली गलौज जो है सो हो चुका है, इस इंसान को आप जो सोच भी नहीं सकते थे वो बोल चुके हैं हीट ऑफ द मोमेंट में। अब आपको लग रहा है कि ये जो स्वरूप है ना काली माता का, जहां पर शिव जी के ऊपर उनका पैर चला जाता है और उसके बाद फिर जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि उनके लिए वो केवल उनके स्पाउस नहीं थे, वो उनके भगवान भी थे और है भी ऑब्वियसली। तो अगर आप अपने गॉड को पैर लगा देते हैं तो आपको ऑब्वियसली लगेगा कि हे भगवान ये हम क्या कर गए। और ये कैसे हुआ था? क्रोध में हुआ था। क्रोध में भी हुआ था। वो अपने ऐसे एनर्जी के फॉर्म में थी जहां पर उनका अगर रोका नहीं जाता या वो वहां पे नहीं आते तो शायद वो अब कंटिन्यू होता, और जब वो कंटिन्यू होता तो माता अपने फॉर्म में नहीं आ पाती, अपने शांत स्वभाव में नहीं आती, और जब वो अपने उग्र रूप में आती तो फिर वही हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो भगवान को जानना पड़ा था कि मेरा गलती तो नहीं है, बट स्टिल आई थिंक आई हैव टू गो, बिकॉज अब दूसरा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहा तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। वो कहने का अर्थ बस ये। और उनका जो भी, उनको जब रियलाइज हुआ कि ओ मैं ये क्या कर दिए हम, यू नो, एक जो रियलाइजेशन होता है कि ये क्या कर दिए हम, ये इसलिए भी हो सका था क्योंकि वो ऐसा जीवन जी रही थी जहां पर उनका जो विवाह है या उनकी जो भक्ति है वो दोनों एक है। वो उनका मैरिड लाइफ और उनका जो स्पिरिचुअलिटी आप अलग नहीं कर सकते। हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते उनसे, इतने बड़े तो हम नहीं है, पर क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है तो हम लोग को ये सोच के चलना चाहिए कि जिनकी हम पूजा करते हैं उनका जीवन कैसा रहा था। उन्होंने अपने जीवन को और अपने स्पिरिचुअलिटी को एक कर दिया था। उनके भगवान और उनके स्पाउस और उनके गुरु सब एक ही थे। इसलिए जब उनको कुछ बोला जा रहा है, जब उनके विरुद्ध वो जा रही है, उनको पैर लगता है, तो उनको अचानक से कितना भी क्रोध हो या कैसा भी उनका स्वरूप हो, उनको समझ आ जाता है कि ओ माय गॉड, ऐसा उनका रिएक्शन आता है कि ये क्या हम कर दिए। ये तो सोचना भी नहीं चाहिए, गुरु के नाते से भी नहीं, भगवान के नाते से भी नहीं, और पति के नाते से तो बिल्कुल भी नहीं। ये हमसे ये क्या हो गया? क्योंकि वो उनको रियलाइज हुआ और वो मिस्टेक ऐसी थी तो वो तुरंत शांत होकर अपने फॉर्म में आ गई, बिकॉज अब यहाँ से आगे बढ़ना ठीक नहीं था। ऐसा ही कभी कभी करना पड़ता है जब इंसान अपने एंगर में हो या बहुत अपने फॉर्म में हो, तो एक इंसान को ऐसा कुछ रास्ता निकालना पड़ता है जहां पर जो आपको पता हो कि इस इंसान का एक ऐसा एस्पेक्ट है जीवन का जहां पर अगर इनको ऐसा ट्रिगर किया गया तो ये इंसान शांत हो जाएगा, ये इंसान समझ जाएगा। कभी कभी भगवान रोने में लगते हैं, उनको ये पता है कि अब इमोशन से ही काम चलने वाला, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। तो ये लड़कियों का ये कह लो या गॉडेस क्योंकि ऐसी है तो हम सब उनके अंश हैं। तो हर स्त्री का एक स्वभाव होता है कि वो आपको गाली दे सकती है, आपको टॉर्चर कर सकती है, लेकिन जब आपके बात दो चीजों पर आएगी, एक तो दूसरी लड़की और दूसरा तुमको कुछ हुआ, ये दो चीजों पर अगर वो आपसे प्यार करती है तो उखड़ जाएगी बिल्कुल, ले दे के तुमको कूट काट के धर देंगे जो है ये इंसान हमारा है, ये निकल ही आता है। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो ये बात आ ही जाती है, स्त्री का स्वभाव है।
और तीसरी बात कि अगर आप किसी को सच में प्रेम कर रहे हैं तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकती वहां दूसरी लड़की हो, देख के एकदम नहीं आग लग जाता, एकदम बता दे रहे हैं तुमको हम बढ़िया से। तो ये ही तरीका होता है पता करने का। यहाँ पर करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की ऐसी हैं कि तुम्हारे साथ छल करना पड़े, प्रपंच करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बट इस कनेक्शन को आपको छोड़ के नहीं जाना है। और आप जा रहे हैं छोड़कर, जहां आप जा रहे हैं मैं वहां आगे से आकर खड़ा रहूंगा और मैं पूछूंगा कि ये काम आपने एक बार और किया था, हमको उसका जवाब दो और इसका भी जवाब दो। दिस पर्सन इज सेइंग कि आपने ये जो हरकत करने का सोचा है, ये हरकत आपने पहले भी किया हुआ है और आप हो सकता है लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स ये हरकतें आप करे जा रहे हैं। तो आप इस हरकत को कर क्यों रहे हैं, मेरे को रूट कॉज में जानना है। इनको यही सवाल आपसे पूछना है कि मैं घेर के पूछूंगा ये सवाल तुमसे कि ये भागने वाला आदत जो है, ये बार बार रिलेशनशिप को छोड़ना, प्यार मोहब्बत के बारे में, तो ये क्या है, इसके पीछे क्या छुपा है, मेरे को बताओ क्या कारण है इसका। और अगर आप भाग रहे हैं तो हमको बताइए कि आप क्यों भाग रहे हैं इस रिलेशन से। तुमको अगर हम बहुत प्यार से अप्रोच करें तब तुमको समस्या है, तुमको हम कठोरता से अप्रोच करें, हम तुम्हारे मास्टर बन जाए, हम तुम्हारे गुरु बन जाए, तब तुमको समस्या है। जब हम तुम्हारे दोस्त बन रहे हैं तब तुमको समस्या है कि मेरे को दोस्त नहीं बनना है। तुम्हारे हम पति बन रहे हैं तब तुमको समस्या है कि भैया तुम्हें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम बच्चों की तरह आ रहे हैं आपके सामने तब तुमको ये समस्या है कि तुम बड़े क्यों नहीं हो पा रहे हो। सो दिस इज सही कि यार क्या चाह रही हो भैया तुम जीवन से, अपने क्या बन जाए हम। और अगर हम सब कुछ बन भी जाते हैं तब भी मामला कुछ और है, क्योंकि आप बार बार क्यों ऐसे बिहेव कर रही हैं सब कुछ होने के बावजूद कि मेरे को नहीं रहना रिलेशनशिप में, मुझे को भाग जाना है, मुझे, क्योंकि जो ये इंसान देखना चाह रहा है आपके आपके रिलेशनशिप में, वो उसको मिल नहीं रहा है, वो उस इंसान को दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये तो आंखों का भी भ्रम हो सकता है कि आखिर क्या देखना चाहता है कोई इंसान किसी पर्सन में जो दिख नहीं पा रहा है, और आपको वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि तुम में समस्या क्या है, क्या है ये, ऐसा क्या है। ये ऐसे नहीं होगा भैया, ये कनेक्शन, पहला तो मैसेज यही है कि ऐसा ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपका ये जो है ना हाई प्रीस्ट, जो आपका जिंदगी का सबसे बड़ा डर है, उसको जीतना पड़ जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा डर है अपने आप को देखना, अपने पोटेंशियल को देखना, स्वयं को जानना, स्वयं को के बारे में रियलाइज करना कि मैं कौन हूं। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, आपके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, कोई साइकिक पावर है, कुछ भी है जिसको आप छुपा कर रखते हैं, भगवान से आपका कोई कनेक्शन है और सोसाइटी से आपको डर लगता है भगवान लोग क्या कहेंगे, और लोग नहीं, एक आध लोग होंगे जिन्होंने आपको बचपन से कुछ बकवास कर दिया होगा, या कोई आपके दिमाग में कोई बात बैठ गई है, अब उससे आप निकल नहीं पा रहे। अब ये इस जन्म का भी हो सकता है, पूर्व जन्म का भी हो सकता है कि आपके पास वो चीज तो है पर आप उसको पूरी तरीके से एक्नॉलेज नहीं करते कि हाँ ये है मेरे पास। और ये आपके जिंदगी का सबसे बड़ा भय है। ये क्यों आया है ये भय, हम बताते हैं। ये भय आया है, इस चीज से रिलेटेड कुछ बहुत खराब हुआ होगा आपके पिछले जन्म में, या उस जोन में आप जी रहे होंगे जहां पर इन सब चीजों को बहुत खराब माना जाता था। भगवान की पूजा करना, कुछ स्पेशल हो जाना, अगर आप लड़की हैं तो, या आपके साथ ऐसा होगा कि आपको पक्का पता है कि जो जो लड़कियां इस रास्ते पर चलती हैं उनको पत्थर ही मारा जाता है, दूसरा उनका कोई स्वागत इस संसार में नहीं होता। एकदम सही है आपका मेंटालिटी। सोसाइटी इज लाइक दैट। तो सोसाइटी से हमको क्या लेना देना है भैया, सोसाइटी को या तेल बेचने। एक बार सोच लो कि अगर आपके पास ईश्वर से संबंधित कोई स्पेशल पावर है, कोई स्पेशल एबिलिटी है, और अगर सच में वो भगवान से आई है, तो मीरा को पत्थर आप मार सकते हैं, पता नहीं अब उस जमाने में जो भी है, आप जहर उनको दे सकते हैं। और वास्तव में अगर आपके पास ईश्वर की कोई शक्ति है, आप मरेंगी तो नहीं, इतना तो पक्का पता है। इसको कहते हैं पूरा भरोसा होना भगवान पर। और कभी कभी इंसान को अपने भगवान पर पूरा भरोसा होता है, उसको संसार पर भरोसा नहीं होता। ये हम जानते हैं दुनिया कैसी है, हम बढ़िया से जानते हैं। तो जब आप जानते हैं कि दुनिया कैसी है, तो कौन कह रहा है दुनिया के सामने सर्टिफिकेट मांगने के लिए कि मेरे को साइन करके दो कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे रखो, उसको अपने अंदर एक्नॉलेज करना है, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। हम भीतरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि अपने भीतर झांक कर देखिए कि आप कौन है। पूछो एक सवाल अपने आप से, तुम कौन हो। आपके पास जो आंसर आएगा, जो डीपेस्ट कोर में आंसर आएगा, वो यही होगा कि मैं एक बहुत ज्यादा प्योर इंसान हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने हमेशा अच्छा काम किया है और अच्छा ही सोच कर किया है, पर मेरे पे अच्छा नहीं हुआ है, कभी लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया। यही आप बोलेंगे रोते गाते हुए
या ये बोल सकते हैं कि मैंने कभी इस चीज को दिखाया नहीं दुनिया को कि मैं किस टाइप की इंसान हूँ। या ये भी बोल सकते, डर डर के मारे ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास कुछ तो है, पता नहीं क्या है, पर हमको पता चल जाता है कोई चीज, ट्यूशन वगैरह कुछ है, पर पता नहीं बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि पता नहीं ये चीज होना भी जरूरी है कि नहीं, करना भी जरूरी है कि नहीं, पता नहीं। जब इंसान डरता है ना तो मतलब आप देखिए कि किसी के पास कोई एबिलिटी हो, आपको वो इंसान बता दे कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। अगर उस इंसान ने आपको आधी बात बताई तो आपके दिमाग में दो सवाल आएंगे कि इनको पूरा पता था क्या, कि गेस कर रही थी, या दूसरा सवाल ये आएगा कि ये करता क्या है इंसान, इसके पास कुछ है क्या इस तरह का। साधारण व्यक्ति को यही सवाल है और आप उससे बचेंगे, आप डरेंगे, आप इसके पास कुछ तो है, पता नहीं अच्छा है या भूत है कि भगवान ने, पता नहीं, पर कुछ तो है इसके पास, हमको बचना चाहिए। और लोग आपको बता देंगे कैसे लोगों से बचना चाहिए। और लड़की हुई तब तो आपको जरूर बता दिया जाएगा कि बचिए इनसे, ये दूसरे कैटेगरी वाली हैं, ये बच कर रही है, इनके पास है कुछ। तो ये है माजरा। अब आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपके अंदर डर भी नहीं होना चाहिए। डरते वो है जो कायर होते हैं, या डरते वो है जो सच में गलत होते हैं। जो सही होते हैं ना, वो डरते नहीं है, वो बस समझदारी में ये समझते हैं कि यहाँ बोलना बकवास होगा, यहाँ पे क्या जरूरत है बोलने का, ये सब वैसे ही है, यहाँ पर हम क्या जाएंगे बोलने। ये समझदारी है कि हाँ ठीक है बताइए इनको बात। लेकिन जब जरूरत पड़ जाए इस तरह का तो आप बोल सकते हैं। जब सभा में कुछ गलत हो रहा हो तो आपको बोलना पड़ जाएगा, बिकॉज आपको पता है आप बच के भाग नहीं, कब तक भागेंगे आप सोसाइटी से, कहीं ना कहीं तो बोलेंगे। तो ये कब होगा, जब आपको पता होगा कि आप इंसान कैसे हैं। तो ये जो उल्टा कार्ड आया है ना, इसको सीधा कर लो जिंदगी में। मान लो राम जी को पूजती हैं, कृष्ण जी को पूजती हैं, अरे शंकर भगवान को पूजते हैं, मान लीजिए कि हाँ जी मेरे अंदर कुछ इस तरह का तत्व है, कुछ इस तरह का आकर्षण है, ईश्वर के प्रति भक्ति है, भाव है, स्वीकारो इस बात को। और अगर कुछ विशेष है आपके पास तो इसको भी स्वीकारो, और इसको भी स्वीकारो कि अगर हम सही है तो कोई एक परमात्मा है जो आपकी रक्षा करेंगे छत्र बनकर, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएंगे अगर आपने सही काम किया है तो। और अगर आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं तो आपके अंदर का डर इसी बात को साबित कर देता है कि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। होगा कुछ भी नहीं, घर में बैठे हैं आप और आपको हम कह रहे हैं कि आप ये मान लीजिए ना कि ईश्वर है आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपका कोई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन पुराने जमाने का होगा, या आपके अंदर कुछ स्पेशल तत्व है तो मान लीजिए। और ये मान के चलिए कि हम ईश्वर की आराधना करेंगे, मेरे जीवन का एक हिस्सा है। एक एक रूटीन सेट कर लेंगे कि थोड़ा सा 5-10 मिनट हर इंसान को मिलना चाहिए, और क्योंकि मेरा एक बॉन्डिंग सा लगता है तो हम उसी को एक्नॉलेज करेंगे। जो भी मेरा नेचुरल टेंडेंसी है, हो सकता है भगवान के प्रति मेरा मित्रता का भाव हो या एक बहुत सुंदर भाव हो, तो उस भाव को हम एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ प्रभु आप तो ईश्वर है ही, आप मेरे फ्रेंड जैसे हैं, आप इसी को एक्नॉलेज करो, वही आपकी प्रसन्नता है। आपको लगेगा कि नहीं मेरा दिमाग बहुत अशांत है तो 2 मिनट बैठ के मेडिटेट कर लो। कुछ लाइफ में ऐसा रखिए जिससे कि आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाए, ताकि आप अपने आप के प्रति ईमानदार हैं कि हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं हम अपने आप से, किस बात का डर है हमको जब हम कुछ गलत ही नहीं कर रहे तो। और गलत क्या क्या करेगा इंसान, आजकल तो सब कुछ एक्सेप्ट कर ले रहे हैं लोग, क्या क्या नहीं स्वीकार कर ले रहे हैं आप। तो फिर भी मतलब बात स्पिरिचुअलिटी का हो रहा है यहाँ पर आजकल। तो मतलब आप स्पिरिचुअलिटी से डरते हैं, अब दुनिया के देखो आंखें फाड़ फाड़ के कहाँ हो रहा है यहाँ पर, सब लोग होते जा रहे हैं उसको। अरे आप नाटक नौटंकी भी कर रहे हैं ना अगर, और मतलब रोना गाना बिना मतलब के ड्रामेटिक है अगर आप, तो उसमें भी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, बिकॉज ये भी तो एक टैलेंट होता है। हम वो वाला ड्रामा का बात नहीं कर रहे, वो तो सच में टैलेंट होता है। एक ड्रामा होता है कि हमको कुछ चाहिए और हम रोएंगे, उसके भी लिए अप्रिशिएशन किया जाएगा कि वाह कितना प्यार, रोती है तो कितने प्यार से रोती है, इसको दे दो जो भी ये चाहती है। आजकल लोग ये भी कर लेते हैं, आप तो फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये उल्टा कार्ड देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है, यही है सबसे बड़ा समस्या का डर। इसको सीधा करो पहले, और जब आप इस कार्ड को अपने आप को सीधा करेंगे ना पहले कि क्या है जो हम भाग रहे हैं, किस चीज से भाग रहे हैं, हमको कुछ बोलना है हमको किसी इंसान को, तो हम साफ साफ क्यों नहीं बोल, क्यों घुमा फिरा के बोलेंगे उसको। हम साफ सीधा सीधा बात करिए। आपको कोई पसंद हो तो हाँ बोलिए, ना पसंद हो तो ना बोलिए, ताकि वो इंसान आपको अपने आप को पसंद करवा सके। साफ साफ कुछ बोलो ना कि आपको इनमें क्या नहीं पसंद है, और पसंद नहीं है तो काहे नहीं पसंद है। यही वो इंसान पूछ रहा है कि मतलब तुमको समझना मुश्किल इसलिए हो रहा है बिकॉज तुम उल्टी पड़ी हो, भूतनी की तरह उल्टा लटकी हुई हो तुम पेड़ से, कैसे तुमको समझा जाए भैया।
सीधे आइए। जब आप सीधे आएंगे और सीधे चुपचाप आप बैठ जाएंगे तो आप यही बात समझेंगे कि आपके कहने का मतलब बस छोटा सा बस यही बात था कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो। जो लाइफस्टाइल आपका है आप इस हिसाब से बोल दो कि जो आपका लाइफस्टाइल है वो मेरा नहीं हो पाएगा। मैं जैसे कि पार्वती माता क्लियर करके चलती हैं कि आप रहिए नीचे, जो भी है पानी गिर रहा है, दूध गिर रहा है, वहां मच्छर मक्खी महक रहा है, मैं नहीं, मैं आई डोंट लाइक इट। वो है वहां पर, बट फिर भी उनका एक अलग, हम लोग बहुत साफ सफाई से उनकी पूजा वहां पे होती है। वहां पर नाटक नौटंकी नहीं चलता है, बाबा पर भी नहीं चलता है। पर हम लोग को देखो सब कुछ एकदम उधेड़े दी जा रहा है। आप जाओ सावन में अभी मंदिर में, देखिए क्या चल रहा है वहां पर। मतलब लगता है कि उठा के लेकर रावण की तरफ चल जाएंगे घर इनके। भगवान एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि पहले हटाओ, पहले माथा पर से सारा का सारा चीज ऐसे ही डाल देना है। गजब है एकदम। मंदिर में जाने के बाद ऐसा लगता है ना कि अब बस कब मौका मिले हम लोगों को, कि जाना भी अच्छा नहीं लगता है बीच में घुस करके, और बस वेट करो कि कब मौका मिले जाया जाए। तो ये बात है यहाँ पर। तो साफ साफ कह दीजिए, एकदम क्लियर करके चलिए माता की तरह कि क्या है और क्या नहीं। बस वो भी बहुत क्लियर कट ही क्लियर। इसलिए बार बार आप देखिए कहानियों में इट ऑलवेज हैपेंस कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, और ऐसा नहीं कि वो चुप रह जाती है। जहां बोल रहा है शी स्पीक्स, वहां वो बोल भी रही है। भगवान को भी डर लगता है ज्यादा गृहस्थी का बात है। कुछ कुछ मामलों में भगवान जी एकदम कुछ नहीं बोल सकते। तो क्लियर करके आप चलिए, यही आपसे बोला। हमको डर भी लग रहा है ऐसी बात करने से, ऐसे डायरेक्टली तो कभी बोला नहीं गया है, बहुत हम प्रैक्टिकल तरीके से बता रहे हैं। आई एम सो सॉरी नॉट स्पीकिंग लाइक दैट। पर हाँ, कहने का मतलब बस इतना ही है, परमिशन ले लेंगे उनसे। आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक्सप्लेन करने के हिसाब से, कि जैसे हम लोग ये जानते हैं कि माता पार्वती को, या जहां पर भी माता का मंदिर है वहां पर आपको कैसे जाना है, किस तरह से आपको उनको मतलब सर झुकाना है, क्या चढ़ाना है, कैसे उनकी पूजा करनी है, ये बहुत क्लियर है सब किसी को। और भगवान के सामने दूसरा अप्रोच है, तो दोनों अप्रोच मिल नहीं सकता, पर बात एक ही है। इट्स लाइक कि दो अलग अलग चीजें हैं बट है एक ही। इट्स अप्रोच ऑफ लाइफ। तो आप सिंपल करके चलिए कि जो है सो है, पर हम अनहाइजीनिक चीजों को एंटरटेन नहीं कर सकते। उनके कहने का भी, इंडिकेशन करने का भी यही मतलब है कि साफ साफ ये बोल दो कि स्त्री होने के नाते या नारी होने के नाते कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे अब मान के चल लो कि भगवान के गण है बहुत सारे, भूत प्रेत पिशाच बहुत सारे हैं, इधर कुछ अलग चल रहा है, वहां पे हम लोग को डर नहीं लगता है। वहां पर एकदम प्रोटेक्शन रहता है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान के सामने भी आपको डर नहीं लगता, पर आपको हमेशा पता रहता है कि वो काले वाले जो भिनभिनाते रहते हैं वो कभी भी आपको डंक मार के जा सकते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया तो। दैट्स हाउ इट गोज, कि मतलब है वहां पर कुछ ऐसा जो है नेचुरल सा। और आप एकदम क्लियर करके चलिए कि हमारा डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है, मेरा वो नहीं है। दोस्ती यारी फ्रेंडशिप ये जो कुछ भी है, अच्छा बुरा जो भी चल रहा है वो ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो हमारे साथ कोऑपरेशन करके नहीं हो सकता। मेरा अलग जोन है, मेरा डिपार्टमेंट अलग है। मैं अब इसको और क्लियर करके हम क्या बताना, मतलब जब तक आप सीधे नहीं होंगे ना, एकदम सीधे सीधे नहीं होंगे, तब तक आप ये बात बोल ही नहीं पाएंगे। और जैसे ही आप ये बात बोलेंगे कुछ बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी। चलो देखते हैं क्या है। अरे यार, इतना छोटा सा बात है छोटा सा बात बस इतना सा है कि आप साफ साफ बोल दो कि मैरिज से पहले इंसान अलग तरीके से जीता है, आफ्टर मैरिज वो अलग तरीके से जीता है। बिफोर मैरिज आप अकेले घूम सकते हैं, जितना झुंड है वो उनके साथ आप बैठ सकते हैं, भूत प्रेतों के साथ आप घूम सकते हैं, आप किसी भी तरह के इंसान के साथ या मच्छर मक्खियों के साथ आप रह सकते हैं। आफ्टर मैरिज वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो आफ्टर मैरिज का सीन कुछ और बन जाता है, फिर वहां पर बीच में घुसने का कोई जगह नहीं है। इट्स जस्ट टू पीपल आर देयर। और ये मर्यादा, ये डिसिप्लिन वहां पे सबको पता होना चाहिए। ये आपको साफ साफ बोल देना है, देयर इज नो गैप बिटवीन टू पीपल। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं चल रहा है कि कोई आकर के कुछ भी बोल गया, सोसाइटी कुछ भी बोले जा रही है। वहां पर दे आर ओनली टू पीपल, और दोनों को सबको पता होना चाहिए कि आप दो दिख रहे हैं, बस बात एक ही है। दैट्स क्लियर। अर्थात बस इसका इतना ही है कि जैसे उनको अप्रोच किया जाता है वैसे आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता। ये आप सिंपल कर दो, बात एक है पर अप्रोच अलग होगा। अप्रोच ये नहीं होगा कि वहां पर माखन मिश्री लेकर आ गए, जो चाहे सो बोल दिए, जो चाहे सो हो गया, और बस सामने वाला एकदम
नो बिछ गया कि आप जो कहेंगे हम सो कर देंगे, जो आप मांग देंगे सो दे देंगे, वो सब यहाँ पर नहीं है, वो वाला यहाँ पर नाटक नहीं है। यहाँ पर तो सीधे ऐसा है कि आप जिस इंटेंशन से आएंगे उसी इंटेंशन से, मन होगा तो बात आपकी सुनी जाएगी, मन नहीं होगा तो भाग जाइएगा यहाँ से मेरे सामने मत आइएगा, मेरा अप्रोच बहुत अलग है। आपको साफ साफ बोल देना कि मेरा दिमाग और मेरा दिल जो है मेरे काबू में रहता है, मेरे को कोई माखन मिचरी चढ़ा करके लगा करके कुछ भी नहीं मांग सकता है, मैं नहीं हूँ उस टाइप की, मैं कूट दूंगी धर के, या फिर बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। या तो आओ तो क्लियर इंटेंशन से आओ, वरना फिर उपाय हो जाएगा तुम्हारा। और इसमें सबसे पहला नाम किसी एक महिला का है। ये महिला जो है, यही आपको बोल देना है कि ये दो ऐसे कहते हैं ना हड्डा और बिरनी जो है, ये दो ऐसे हैं जो आपको एकदम खटक गए आंखों में। एक पीले रंग की है और एक काले रंग का है, और ये आपका दिमाग एकदम दोनों पर केंद्रित हो गया है कि ये क्या है, ये क्या चल रहा है। और इन्होंने कुछ ऐसा कांड कर दिया है कि आपकी आंखों में ये लोग एकदम गड़ चुके हैं ऐसे करके। और यहाँ पर भगवान जी कहना भी यही चाह रहे हैं कि तुम्हारी आंखों से इनको नीचे उतारने का ही प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब आपकी आंखों में ये दोनों लग चुके हैं और इनके जीवन में भी वो गुब्बारे फूटने लगे हैं। सो आपको साफ साफ बोल देना है कि या तो ये लोग हटे सामने से, या तो फिर बाय फोर्स जो है इनको समझाना पड़ जाएगा कि आप लोग असली जगह कहाँ पर है और आपको कैसे अप्रोच करना था और कैसे आपको नहीं करना चाहिए था, आपने क्या गलती की, ये दंड मिलने के बाद आपको बताया जाएगा। और कोई इंसान है, आपके पार्टनर हो सकती है, भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों से आपकी दृष्टि हट जाए, और आपकी दृष्टि लग गई है इन दोनों पर ही। क्यों? इन्होंने कांड ही ऐसा कर दिया, और आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने कांड कर दिया, पर इन्होंने वैसा ऐसा सच नहीं किया है। ये अपना होशियारी या अपना जो है अच्छापना में ये लोग चिटक गए हैं बिल्कुल। पर यहाँ पर गाइडेंस भी यही है कि ज्यादा उपकारी बनने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो रियल नेचर है उसी नेचर में उतर जाइए। आप एकदम साफ साफ कह दो कि मेरे सामने जो है ना चापलूसी नहीं चलता है, मेरे सामने जो है वो सब नहीं चलता है, मेरे को क्लियर दिख जाता है इंटेंशन, और उसके बाद मैं छोड़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी किसी को। तो जो आपकी आंखों पे चढ़ चुके हैं उनके उतरने का कोई चांस तो यहाँ पर नहीं है, तब तक जब तक कि इनको खुद समझ में ना आ जाए कि आपसे लगने का मतलब क्या हुआ। और यहाँ पे बिल्कुल आपको पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो होनी बहुत जरूरी हैं। ये कुछ ऐसे होता है ना कि मच्छर मक्खी जो है आपके नाक में घुसना चाह रहे हैं, तो बस आपको यही बता देना है कि तुम लोग जो है थोड़ा सा आराम से रहो। और अगर आपने ये काम कर दिया तो ये रिलेशनशिप इतना बढ़िया से बन जाएगा ना कि धरती पर कोई नहीं हो पाएगा जो इसको हटा सके। और ये हो ही इसलिए रहा है बिकॉज आप उल्टे लटके हुए भूतनी की तरह। अगर आपको समझ में आया होगा कि हम क्या समझा रहे हैं तो शायद आप समझ गए होंगे, जिसमें हमको, क्योंकि मेरे पास एग्जांपल इसी टाइप का था जिसमें यही आपको समझाया गया कि आप जो है उसको स्वीकार करें। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है और दूसरा आप शांत बहुत है तो दोनों के बीच में रुक जाइए। और जब आप दोनों के बीच में रुकेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीवन जो है वो मिडिल ग्राउंड पे ही चलता है, ऐसा एक्सट्रीम में नहीं जा सकता। तो बस यही कहने का अर्थ है कि भैया सीधा बैठिए एकदम बढ़िया से। और जस्टिस न्याय यही कहता है कि जब आप वही हैं और वो वही हैं और बतिया एक ही है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कहिए सही, जाइए भैया बेलपत्र ले आइए। फिर हो गया न्याय आपके साथ। जब आप सही हो ही गए, आप क्लियर बोली दिए कि देखो ऐसा है कि आप, तुम हैंडल कर लो अपने दोस्तों को, तुम हैंडल कर लो दुनिया समाज संसार को, आप कर लीजिए हैंडल। दुनिया जो चाहे आप निछावर करिए, भोले भाले आप बने रहिए, हम नहीं हो सकेंगे, मेरे साथ ये नहीं हो सकेगा। मेरे साथ दूसरा अप्रोच है, मेरे साथ रोते गाते हुए आओ तो बात सुना जाएगा, और भी मेरा मन करेगा तो वो भी अगर अच्छा लग गया कोई तो ही, अदरवाइज देयर इज नो चांस कि कोई यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं है, डिपेंड्स। तो यही आपको कुल मिला के न्याय दिया गया है, और यही बात आपको बोलने में समस्या हो रही थी और आपके पार्टनर को यही बात, मतलब अंदर इनका एक्सप्रेशन तो हम क्या बताएं, आपके पार्टनर का एक्सप्रेशन तो हम क्या बताएं। इनको बोलना कुछ और होता है, ये बोल कुछ और जाते हैं। इनको बोलना होता है कुछ बहुत बढ़िया से प्यार से, ये ऐसी बात बोल देंगे आपसे कि आपको लगेगा कि हम 4 दिन तक खाना ही ना खाया, बस हो गया, पेट भर गया मेरा। होता है ऐसा अप्रोच। तो इस आपके पार्टनर का बस यही अप्रोच है कि बस 4, 5, 6 दिन तक आप भोजन ही नहीं कर पाएंगे अगर आप इनसे लग गए तो।
लगना मत इस इंसान से आप बस। और बदले में आपका ऐसा है कि अगर आपसे ये लग रहा है तो इनको बस ऐसा ही लगेगा कि बस हमको जो है एकदम चल जाना है दुनिया से, इधर पहाड़ों में घुस जाना है, मेरे को नहीं जानना है, मेरे को कुछ देखना ही नहीं है जीवन में, मैं हो गया, मेरा खत्म, नहीं है जिंदगी में कुछ भी मेरे, मैं नहीं देखना चाह रहा हूँ संसार, मेरे से नहीं देखना, मेरे को कोई रंग ही नहीं देखना है मेरे को। इतना बढ़िया जो है प्रगाढ़ अगाढ़ प्रेम भरा हुआ है आप दोनों के बीच में, और मारे एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, काहे के लिए, क्या जरूरत है सबका। आपके पार्टनर का ऐसा है कि इसी से हो गया मेरा खटका, तो अब क्या कर रहा है संसार, संसार में मेरे को नहीं मतलब है कुछ, क्या जरूरत है ये सब करने का, क्या ये सब हो रहा है नाटक नोटंकी बिना मतलब के। फिर इनका दिमाग हो जाता है एकदम खराब, एकदम ये उदासीनता में चले जाते हैं कि नहीं चाहिए मेरे को कुछ। और आपके साथ ऐसा होता है कि जब आपसे इनसे खटक जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि बस अब धर के किसी को कूट दे, किसी को भी कूट दे, बस सामने आ जाए वो इच्छा। तो जब भी आप कूटने पीसने का मन करे, आप समझ जाना कि यहीं से जो है सो आपका दिमाग चटका पड़ा है। और उधर से जब आपको लगे कि इंसान जो है दुनिया समाज से दूर कट रहे हैं, अलग टाइप के ये कुछ हो जा रहे हैं, तो समझ जाना कि आप ही से छटका है इनका। यही है कोड ऑफ कंडक्ट, और यही है सीक्रेट ऑफ दिस रिलेशनशिप, कि आप दोनों को एक दूसरे से ही खटकता है, एक दूसरे को जो है सांप बन करके बार बार हम ना ये बोल देते हैं, मेरे मुंह से निकल जाता है, कहीं ना कहीं से भगवान दर्शन नहीं दे रहा है आजकल, उनको नहीं बोलना चाहिए। अब ऑलरेडी आपको यही बोला गया है कि अब यहाँ पर कोई भी चीज आराम आराम से, धीरे धीरे से, प्यार प्यार से, इधर से उधर से घूम के ऐसे ऐसे वैसे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ जो भी है डायरेक्ट बातें होंगी, डायरेक्ट बोला जाएगा, डायरेक्ट सुना जाएगा, बिकॉज अब आप हो गए हैं डायरेक्ट। और जब डायरेक्ट की बात हो चुकी है यहाँ पर, तो वापस जाने का यहाँ पर कोई स्कोप नहीं बनता, इस बात को आप मान के चलना। अब ये हो चुका है एक ओपन, इट्स लाइक ओपन थिंग। अब यहाँ पे वापस जाने